हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। एमसीक्यू सीरीज में ये हमारी क्लास 11th है, जिसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज लगातार चल रही है इस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जो एमसीक्यू सीरीज़ की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इंग्लिश, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सारे के सारे एमसीक्यू हमने अलग अलग सीरीज़ बना के डाली हुई है। तो उसकी एक प्लेलिस्ट है, वो आप जाके हमारे चैनल पर ज़रूर देख लें और एक बार अपने आप को टेस्ट कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो चलिए, आज की जो एमसीक्यू सीरीज़ है क्लास 11th, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट मैंने आपको हमारे अकाउंटिंग के लेक्चर में पढ़ाया है। तो अकाउंटिंग के लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। करंट मतलब होता है जो हाल ही के समय में, और एसेट यानी परिसंपत्तियां। तो हाल ही के समय में हमारी क्या क्या परिसंपत्तियां बनती हैं इन द अकाउंटिंग, उसे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। क्या बिल रिसीवेबल होता है? देखिए, बिल जो आप रिसीव कर रहे हैं यानी आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो ये हमारा करंट एसेट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में आपने बिल को रिसीव किया है। स्टॉक, जो आप स्टॉक अपना भर के रख रहे हैं, तो वो अभी आप स्टॉक को रख रहे हैं, यानी करंट एसेट आपका बन रहा है। एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी अगर आपने पहले ही एक्सपेंसेस कर लिए हैं, तो आपको डेली टू डेली एक्सपेंसेस नहीं कर रहे, तो डेली टू डेली आपकी बचत हो रही है, तो वो आपका एसेट ही एक तरह से बन रहा है, तो वो भी हमारा करंट एसेट में जुड़ता है। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बिल रिसीवेबल, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस तीनों के तीनों हमारे करंट एसेट होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन। सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी हमने हमारे लेक्चर में आपको बताया। देखिए, सस्पेंस अकाउंट वो होता है जब भी हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जितना भी इनकम किया है और जितना भी हमने एक्सपेंस किया है, यानी जितना भी हमने कमाया है और उसमें जितना हमने खर्च किया, उसमें कुछ ना कुछ बीच में फॉल्स नज़र आती है, कुछ एरर्स नज़र आती हैं, यानी समथिंग मिसिंग होता है। तो जो भी चीज़ें मिसिंग है या जो लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? उसको करते हैं हम सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट हम खोलते ही इसलिए हैं ताकि जितनी भी गड़बड़ हो उसे हम वहाँ पर नोट कर सकें। तो सस्पेंस अकाउंट हम जब ट्रायल बैलेंस में खोलते हैं, तो बैलेंस का जो एक चेंज है उसको पता करने के लिए खोलते हैं। तो वो कहाँ पर एंटर्ड होता है? वो होता है बैलेंस शीट में। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैंने आपको अपने लेक्चर की क्लास 1 और 2 में ही बता दी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी दो चीज़ों पर बेस होती है, एक होती है लायबिलिटी पे और एक होती है ओनर की इक्विटी पर। या अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर की इक्विटी। तो ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, यानी कि ड्यूअल एक्सपेक्ट पर बेस्ड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूअल एक्सपेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। डिफरेंट अकाउंट पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड इन द फॉलोइंग एरियाज। देखिए, जब भी बिजनेस में हम कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, बिजनेस मतलब हम बिजनेस अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, तो हम अकाउंटिंग की कोई भी पॉलिसीज को कब अडॉप्ट करेंगे? अगर हमारा जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका हम कैलकुलेशन चेक करेंगे। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि जो मशीनरी होती है उसका मूल्य ह्रास, यानी अगर आपने कोई मशीनरी आज खरीदी है और उसको आपने कई साल तक यूज़ किया, तो उसका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा, वो उतना तो नहीं रहेगा जितना अभी आपने खरीदा है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जितनी आपने इन्वेंट्री भरी हुई है, इन्वेंट्री यानी जितना आपने सामान अपनी इन्वेंट्री में डाला है, उसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी आप वैल्यूएशन करेंगे। भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे तो आप सबसे पहले चेक करेंगे और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें डिपेंड करेंगी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जर्नल इज अ बुक ऑफ, तो जनरल एंड लेजर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो जनरल हमारी फर्स्ट बुक होती है जिसको कि हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, एंड लेजर हमारी सेकेंडरी बुक होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने हमारे सारे के सारे लेक्चर देखें। तो जनरल बुक इज अ ओरिजिनल एंट्री। अब हम देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल प्रॉपर में, जिसको कि जनरल भी बोलते हैं। तो मैंने आपको जनरल एंड लेजर के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जनरल प्रॉपर एंड जनरल प्रॉपर को जनरल भी बोला जाता है। 7th क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, देखिए बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि बैंक ने कोई स्टेटमेंट को रिकैंसिल किया है। तो वो स्टेटमेंट कौन सा होगा? वो स्टेटमेंट वो होगा जहाँ पे जो भी कैश बुक हो रही है या जो पासबुक है दोनों के बीच कुछ डिफरेंस हो रहा है, यानी जो कैश बुक में जो भी बैलेंस दिखा रहा है और जो पासबुक में बैलेंस दिखा रहा है उसके बीच जब अंतर होगा तब ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जारी करेगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। द ऑप्शन ए इज राइट। 8th क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं और 10 को कंप्लीट होने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। अब आप कोई भी मशीनरी खरीद रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, तो उसको कहाँ पर अकाउंटिंग में नोट करेंगे? भाई मशीनरी को खरीद रहे हैं, मशीनरी को इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मशीनरी अकाउंट में ही उसे डेबिट करेंगे। 9th क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। व्हेन ऑब्लिगेशन इज नॉट probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability, it is called। तो मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताया था, कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई लाइबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर है लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, अभी अनकन्फर्म है कि वो लाइबिलिटी है भी या नहीं है, तो उस प्रकार की लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो यह क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि जो कोई ऑब्लिगेशन है वो या तो प्रोबेबल या फिर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, यानी पेड करना है या शायद नहीं करना है, ये भी कंफर्म नहीं है, इज नॉट प्रोबेबल टू बी पेड टू सेटल द लाइबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। इसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते, सफिशिएंट रिलायबिलिटी अभी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है और इस क्वेश्चन के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए 10 में से। अ ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंसेज ऑफ, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें होती है? ट्रायल बैलेंस में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, केवल रियल नहीं होता, रियल नॉमिनल एंड पर्सनल तीनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। जितनी भी प्रीवियस पीडीएफ भी हैं एमसीक्यू सीरीज़ की या फिर हमारे लेक्चर्स की, वो भी आपको सारी की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर एपीएफसी की ये कंप्लीट पीडीएफ पैकेज आपको मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें 499 में इन कंप्लीट टॉपिक्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी मात्र 499 में, एंड ईओएओ की 399 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो अगर आप लेना चाहें तो आप मुझे ईमेल पे ज़रूर संपर्क करें और हमारा ईमेल आईडी जो है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।